नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल मीन्स के जो कुछ खास अवधारणाएं हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में जाना था। आज हम समांतर माध्य या मीन, इसे किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, यानी अगर आपके पास कोई फिगर दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें उसका समांतर माध्य निकालना है तो वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब हमने श्रेणियों की बात की थी, हमने तथ्य के बारे में समझा था कि तथ्य गणनात्मक भी होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं, और गणनात्मक तथ्यों को हम व्यक्तिगत श्रेणी में और सामूहिक श्रेणी में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें कम नंबर्स की बात हो और जो नंबर है उसके सामने ही उसकी विशेषता यदि अंकित की गई हो। तो समांतर माध्य जब हम निकालना सीखेंगे या मीन जब हम निकालना सीखेंगे तो हमें ये देखना है कि जो आंकड़े या जो डेटा हमें दिया गया है वो किस प्रकार की श्रेणी में है, व्यक्तिगत श्रेणी में है या सामूहिक श्रेणी में है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य अगर हमें निकालना है तो उसके दो मेथड होते हैं, एक प्रत्यक्ष रीति द्वारा और दूसरा लघु रीति द्वारा। प्रत्यक्ष रीति द्वारा डायरेक्ट मेथड होता है, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, और लघु रीति से समांतर माध्य निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार सामूहिक श्रेणी में अगर हमें समांतर माध्य निकालना है, सामूहिक श्रेणी में हमने दो तरीके की श्रेणियों की बात की थी। एक होती है खंडित श्रेणी या खंडित श्रृंखला और दूसरी होती है सतत श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में हम दो तरीके से समांतर माध्य निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष रीति द्वारा और लघु रीति द्वारा। जबकि सतत श्रेणी में हमारे पास तीन तरीके होते हैं किसी भी आंकड़े का एक स्टैटिस्टिकल मीन निकालने का। प्रत्यक्ष रीति द्वारा भी निकाला जा सकता है, लघु रीति द्वारा भी, और पद विचलन की रीति द्वारा भी। ये सारी चीज़ें हम जब ये मीन निकालना सीखेंगे तो इसके दौरान हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से प्रत्यक्ष रीति द्वारा हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देंगे या जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी आपको ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंशन किया गया हो कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है या सामूहिक श्रेणी है। तो पहली बात तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कोई भी जो डेटा है वो व्यक्तिगत श्रेणी में है कि सामूहिक श्रेणी में है। अगर सामूहिक श्रेणी में है तो खंडित श्रृंखला में है कि सतत श्रृंखला में है। ये ज़रूर पॉसिबल है कि आपको ये कहा जाए कि आपको प्रत्यक्ष रीति द्वारा इसे निकाल कर बताना है या फिर लघु रीति का इस्तेमाल करना है। और अगर ऐसा ना हो तो आप जिस भी माध्यम से चाहें उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले कुछ जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम अभी सीखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार निकाला जाए। तो समांतर माध्य जिसे हम अंग्रेजी में मीन कहते हैं, उसके लिए एक्स बार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल एक्स, और उसके साथ में एक ऊपर लाइन खींची जाती है, कैपिटल एक्स, और उसके ऊपर एक लाइन खींचकर इसे एक्स बार के रूप में बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं मीन। जो योग होता है कुल, यानी जो भी हमारी विशेषताएं दी गई है, जिस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई है, उसके टोटल को हम कहते हैं सिग्मा। ये उल्टे W, आड़े W जैसा साइन होता है, इसे हम कहते हैं सिग्मा। एक्स बार, एक्स के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे हम कहते हैं बार। तो समांतर माध्य या मीन के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक्स बार, और योग को हम कहते हैं सिग्मा, जिसके लिए हम इस आड़े W का इस्तेमाल करते हैं। पदों का जो मूल्य होता है, यानी जिस पद की जो विशेषताएं बताई गई है, उस मूल्य को हम कहते हैं x। और जितने टोटल पद होते हैं हमारे पास, यानी
जितने नंबर्स की विशेषताएं बताई गई है, विशेषता को हम कहेंगे x, और जो टोटल नंबर जिनकी विशेषताएं बताई गई है वो n कहलाता है, कैपिटल N यानी नंबर। और समस्त पद मूल्यों का जो योग हमारा निकलेगा, यानी ये जो पद मूल्य है, पदों का जो मूल्य है हमारा x, तो जितने नंबर्स होंगे उसका जो टोटल निकलता है उसको हम कहते हैं सिग्मा x। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है या सूत्र है वो है x बार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मीन को इस साइन से समझा जाता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है? टोटल पद मूल्यों का जो टोटल है वो पद मूल्य सिग्मा x कहलाता है, और जो टोटल पद है वो n कहलाता है। इस उदाहरण से हम इस चीज को समझेंगे। 10 विद्यार्थियों की लंबाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 10 विद्यार्थी हैं हमारे सामने, और उनकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में हमें दी गई है। तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं ये हमारा n है, और उनकी जो लंबाई या जो उनकी विशेषता दी गई है उसे हम स्मॉल x से शो करते हैं। क्योंकि 10 ही विद्यार्थी है इसलिए हम इसे व्यक्तिगत श्रेणी में रख पाए हैं कि पहले नंबर के विद्यार्थी के आगे उसकी हाइट लिख दी, दूसरे के आगे उसकी हाइट लिख दी, तीसरे के आगे उसकी हाइट लिख दी। अगर ये 10 की जगह 100, 200 या 400 विद्यार्थी होते तो हम इसे व्यक्तिगत श्रेणी की बजाय सामूहिक श्रेणी के रूप में देखते, और यहाँ पर जो x है वो इस तरफ आ जाता और नंबर्स इस तरफ आ जाते। किस प्रकार? सपोज 155 हाइट वाले बच्चों की संख्या है 15, 153 हाइट वाले बच्चों की संख्या है 16, तो हाइट जो है वो इस तरफ आ जाती और नंबर्स जो है बच्चों का वो इस तरफ आ जाता। अब हम इसमें वही सारी चीजें देखेंगे जो अभी हमने पहले बात की। x बार हमें निकालना है। यहाँ पर x जो है हमारा पद का मूल्य है, यानी जो ये पद दिए गए हैं, पद है 1 से 10 हमारे पास, यानी टोटल 10 है, और पदों का जो मूल्य है वो स्मॉल x कहलाता है। पदों की कुल संख्या यानी कैपिटल N जो है हमारा वो 10 है, और सिग्मा x हम निकालेंगे, यानी इन सारे 155, 153, 168, 162 इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो उससे हमारा सिग्मा x निकलेगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास, और जो लंबाई है टोटल यानी 155, 153, 168, 162, 164, 166, 180, 165, 157, 160, इनका टोटल करके ये सिग्मा x निकाला गया है। n भी आ गया और सिग्मा x भी आ गया। किसी भी फॉर्मूले को अगर हमें लागू करना है तो उससे पहले उस फॉर्मूले में जो जो भी आपको नंबर्स चाहिए वो हमें ज्ञात करने पड़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्योंकि x बार ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला हमारा है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कैसे निकाला हमने? इन सारे नंबर्स को, x के जितने भी पद मूल्य हैं उन सब का टोटल किया, उसका टोटल आपका आ रहा है 1630 डिवाइडेड बाय n। n कितना है हमारा? टोटल स्टूडेंट है 10, तो 1630 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करते हैं तो हमारा समांतर माध्य निकल कर आता है 163 सेंटीमीटर, यानी x बार इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर। तो 163 सेंटीमीटर हाइट जो है विद्यार्थियों की वो हमारा समांतर माध्य कहा जाएगा। एक और उदाहरण से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में ये 10 विद्यार्थी हैं और इनके प्राप्तांक जो है, पहले रोल नंबर का 82 है, दूसरे का 64, तीसरे का 63, चौथा 79, पांचवा 61, छठा 51, सातवां 47, आठवां 48, नाइन्थ 62 और 10वां 73। अब यहाँ पर प्राप्तांक क्योंकि वो विशेषता है
जो कि इन विद्यार्थियों के बारे में ज्ञात की गई है, और इसी के आधार पर हमें समांतर माध्य निकालना है। तो प्राप्तांक को हम कहेंगे स्मॉल x, और टोटल नंबर जो है हमारा वो है n इज इक्वल टू 10। सिग्मा x निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। इन सारे प्राप्तांकों का टोटल करके हमें मिलता है 630, और हमारा फॉर्मूला है समांतर माध्य, प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी सिग्मा x है हमारा 630 और n है हमारा 10, यानी x बार इज इक्वल टू 63। यानी इन सारे बच्चों का जो प्राप्तांक है उसका समांतर माध्य हमारे पास आता है 63। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा अगर समांतर माध्य निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n फॉर्मूला लगाना होगा, और उससे जो हमें नंबर प्राप्त होगा वही उसका समांतर माध्य होगा। धन्यवाद।